2 दिन गुजर गए मगर मुकद्दस तरीन ऐवान से अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों का मुअम्मा नहीं सुलझा। ऑपोजिशन ऐवान के अंदर से गिरफ्तारियों का दावा करती रही और हुकूमती दावा रहा कि ऐवान के बाहर से मुंतखब नुमाइंदों को उठाया गया। मगर आज भरी असेंबली में तहरीक इंसाफ के MNA शेख वकास अकरम ने सारी रूदाद अपने आप अपने मुंह बयान करके अहले सियासत को हैरान कर दिया। सर आज जो तकलीफ है FIR की नहीं है, गिरफ्तारी की नहीं है, मुझे इस बात की तकलीफ है सर कि आपकी इस पार्लियामेंट को जिसके आप कस्टोडियन है, उस पार्लियामेंट के दरवाजे पे रात 11-12 बजे के दौरान ताले लगा दिए गए। आपसे राब्ता हुआ सर, बार बार राब्ता हुआ, हमारी ख्वाहिश थी कि अपोजिशन चैम्बर खोल दिया जाता। इसी पार्लियामेंट के अंदर हमें किसी ने बैठने के लिए कोई कमरा खोल के नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चाबियां नहीं है, किसी ने कहा कि बंदा नहीं है। उसकी भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि सर 11-12 बजे ताला लगा दिया गया आपकी पार्लियामेंट के गेट को, ना कोई आए ना कोई जाए। पता लगा कि उस तरफ रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी हैं और उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। पता लगा कि यहाँ पुलिस ने जगह जगह पे घेर लिया है, कोई बाहर नहीं जा सकता है। 3 बजे बाहर 5-6 गाड़ियां काले शीशों में, एक डबल कैबिन और एक कोई जीप आके रुकी है और उसमें से नकाबपोश उतरे हैं। हम इस भरम से बैठे थे कि इस हाउस में, इस बिल्डिंग में हमें कोई नहीं पकड़ सकता है। हम में से एक ने फैसला किया कि क्योंकि ये प्राइवेट कपड़ों में नकाबपोश हैं, पता नहीं किन इरादों से हैं, तो आप लोग यहां से मूव हो जाएं, स्कैटर हो जाएं। कोई फर्स्ट फ्लोर पे चला गया सर, कोई सेकंड पे। मैं और जैन कुरैशी साहब ऐसे थे पहुंच गए थोड़े 4th फ्लोर के थे। साथ ही बिजली चली। थोड़ी देर बाद छन 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 शुरू हो गई सर। मैं कहा भाई चाबियां लब गई। वो आए, उन्होंने कहा जनाब आप या निकले बाहर या आप ये दरवाजा तोड़ते। जेडे आइंस्टाइन थे कल बैठ के कह रहे सर ना 10 फुट ही अंदर आए हैं। मैं उन लुकमान हकीमों को बताना चाहता हूँ 10 फुट नहीं है, ये थोड़े विचकार जे। मैंने कहा मैं कहा भाई आंदे पे हैं, प्यार नाल आंदे पे। वो दरवाजा तोड़ देते तो नेशनल असेंबली का नुकसान हो जाता सर। हमने यहाँ भी आपका ख्याल किया। लाइट दोबारा बंद की गई। उन्होंने अपने दोस्तों को अपनी टॉर्चेस भी आप ऑफ करें। उन्होंने बड़ा शिकवा किया। उन्होंने कहा हमने 30 दिन इतनी एक्सरसाइज नहीं की जितनी शेख वकास तू सानू 2 घंटे करा छड़ी। अचानक फिर एक लैंड क्रूजर आई, तो लैंड क्रूजर शेर अफजल मरवत साहब की थी। तो हमें फिर वो लैंड क्रूजर में बिठा के हमें वो ले गए और फिर वो ये जो आपका ये दरवाजा है कैबिनेट की तरफ से निकलता है, जहां से जब हमने निकलने की कोशिश की तो बताया गया सिक्योरिटी की तरफ से कि वहां ताला है। मगर जदों सानू ले जाने वाले ने ना ताला सी ना जंजीर सी, दरवाजा खुला था। वहां से गाड़ी बाहर निकली तो वहां इस्लामाबाद पुलिस ने गाड़ी रोक ली। अब वहां बहस चल निकली। वो कहे जी असी तो ले जाना है, वो कहे नहीं जी असी ना ले जाना। खैर SHO तकड़ा निकलिया, उन्हें दरवाजा खोला, उन्हें कुरैशी साहब ने पकड़े, आओ जी। उसने गाड़ी में बिठा लिया। मैंने कहा इससे पहले कि मैनू पकड़े मैं भी बह जाना, आओ जी चलिए इकट्ठे ही जाना। फिर हमें वहां से वो ले गए सर। जिला काउंसिल में भी यूनियन काउंसिल चेयरमैन किसी थानेदार को अंदर नहीं घुसने देते, अपने मेंबर को गिरफ्तार नहीं होने देते। ऐसे We have become a joke of the century। और जो ये हुआ है ये मेरी जात के साथ नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट के साथ हुआ है। इस पार्लियामेंट को जिला काउंसिल से भी नीचे कर दिया गया है। सर क्या कसूर है आपका, क्या कसूर है हमारा? हमें ये पता चलना चाहिए for times to come who have dared enter this parliament and why have they done so? Was this confidence given by the government? Was this confidence given by the speaker himself? मुझे पता है आपने किस हिम्मत से ये किया है, मगर सर अगर एक और हिम्मत कर लें तो तारीख रकम हो जाएगी कि सर एक बारी ये पता कर लो ये कौन सन जिन्हें तुहाडे घर दे विच सन लाई जी। शेख वकास अकरम की तकरीर से पूरे ऐवान पर तासुफ, शर्मिंदगी और मलाल की कैफियत तारी रही। कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी शदीद मलामत में यह कहने पर मजबूर हो गए कि अगर आपको लगता है कि मैं जिम्मेदार हूं, मैंने इजाजत दी, तो फिर मुझे भी ये सोचना चाहिए कि मुझे इस कुर्सी पर रहना है या नहीं। मुझे आप सब की बातों से लग रहा है कि शायद मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिस तरह कहा जा रहा है कि जी किसी ने कहा इजाजत दी नहीं दी, तो मुझे भी मेरा ख्याल है अंदर जाके सोचना चाहिए कि क्या मुझे भी यहाँ रहना चाहिए या नहीं। अगर आपके जहन में ये बात है तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा इसका। अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह फरमा रहे थे कि पार्लियामेंट पे कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन बेतौकीर होती है इस ऐवान में। मगर आज गिरफ्तार 10 अरकान असेंबली स्पीकर के जारी करदा प्रोडक्शन ऑर्डर पर इजलास में शरीक हुए। इजलास के माहौल को देखकर यह कयास लगाना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं कि पार्लियामान को निकाब पोशों के पांव तले रोंदे जाने पर ऐवान का जमीर मलामत करता रहा और इसी मलामत में कल मिसाक पार्लियामान को वजूद बख्शने की कोशिश हुई। मगर आज भी माजी से सबक ना सीखने वाले माजी को कुरेद कर एक दूसरे की गलतियों को यहाँ करते रहे। मौलाना फजल रहमान ने अपने खिताब में ऐवान की तकरीम को रोंदे जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मगर साथ ही ये भी याद दिलाया और बजा याद दिलाया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पार्लियामेंट लॉजिस्ट से हमारे मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। कल वो भी गलत था और आज ये भी गलत है, बट इज ऑलवेज वन स्टेप फर्दर।
स्पीकर साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की बजाय ऐवान को 3 दिन के लिए बकौल मौलाना फजल रहमान साहब बंद कर देना चाहिए था। असेंबली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से तिश्नगी से पहलू तही के बावजूद मगर तहरीक इंसाफ के तहफुजात शदीद हैं। अली मोहम्मद खान ने भी इन्हीं रिजर्वेशन और तहफुजात का इजहार करते हुए सवाल उठाया है कि अली अमीन गंडापुर के गायब होने पर शोर मचाने वाले ये बता दें कि वजीर आजम और नवाज शरीफ 48 घंटों से कहां हैं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान की असेंबली इजलास में शिरकत के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया है। गंभीर होते इन हालात में जेल से इमरान खान ने पार्टी को हदायत जारी कर दी हैं कि तैयार रहा जाए, जल्द सड़कों पर आने का ऐलान कर दूंगा। इमरान खान ने पैगाम देते हुए कहा है कि पूरी कौम से कहता हूं, आजादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है। इमरान खान ने यह भी कहा कि इनको शर्म नहीं आती, असेंबलियों में घुस गए और पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने पार्लियामेंट में किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पार्टी मेंबर मिसाके पार्लियामेंट के लिए कमेटी इजलास में, लेकिन बानी पार्टी सड़कों पर निकलने का ऐलान कर रहे हैं। पार्लियामेंट की इस खसूसी कमेटी की जिसमें पार्लियामेंट के कायदे और जवाबित तय होने हैं, इसके इजलास में ख्वाजा आसिफ गिरफ्तारियों के मामले पर अपोजिशन अरकान से उलझकर बॉयकॉट कर गए। ख्वाजा आसिफ ने असेंबली इजलास में भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद करके माहौल में तलखी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान को फेडरेशन पर हमला करार दिया। अब मैं ऐलान करता हूं, यहां पर मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं बहैसियत सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। अच्छा लगता है, वेरी गुड, नहीं लगता, वेरी वेरी गुड। आप देखें माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। कौमी असेंबली के साथ साथ आज एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी माहौल कशीदा रहा। इदारों पर शदीद तनकीद की गई और कौमी असेंबली मेंबरान की तरह तहरीक इंसाफ की सूबाई असेंबली मेंबरान ने भी इलेक्शन से पहले और बाद में अपने साथ होने वाले वाकयात की रुदात सुनाई, जिसमें सबसे ज्यादा तनकीद इदारों पर की गई। मगर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली इजलासों में एक बात यकसा रही कि अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस पर बैठे मेंबरान एक दूसरे की तनकीद सुनने को तैयार दिखाई दिए। एक तरफ ऐवान के माहौल को बेहतर रखने के जतन हैं, दूसरी तरफ इल्जामात हैं, साथ ही अपोजिशन की सड़कों पर निकलने की तैयारियां हैं और इन काविशों में हुकूमत वक्त को आईनी तरमीम के लिए दरकार नंबर का हसूल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि जो अब होती नहीं दिखाई दे रही। बात करेंगे, हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर PMLN के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया साथ देने का। 4 दिन से मुल्क में एक अनसर्टनटी बेयकीनी है, तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ बोल रही है, कौमी असेंबली में एहतजाज हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद हम देख रहे हैं कि हद से गुजर जाने वाली तकरीर सख्त तर होती चली जा रही हैं, करारदाद भी पास हो चुकी हैं। आखिरी इतलात आने तक सर इस रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ साहब ही थे, उनका कोई बयान नहीं सामने आया अभी तक सर, क्यों? जी, हुकूमत ने तो अपने एक्शंस के जरिए बात करनी है और हम वाज़े हैं कि हमें आईने पाकिस्तान के तहत जो हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ एहतजाज का हक ही आइन में नहीं लिखा, दूसरे कवानीन और दूसरी इशूज जो हैं उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो लिहाजा अब हुकूमत अपना काम जारी रखे हुए है। जो पार्लियामेंट में वाक़या हुआ उसके बारे में स्पीकर ने बड़ा वाज़े एक्शन ले लिया है।